जय हिंद बच्चों। पिछली क्लास में हमने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो गुण होते हैं उन सब के विषय में हमने बता दिया था। और आपके नवीन सर जी साइंस के भी लेक्चर लेके आए हैं, सिलेबस का वीडियो भी डाल दिए। कल आपको फिजिक्स का पहले चैप्टर का पहला लेक्चर मिल जाएगा। उसको बताइए आप कि उसमें क्या कमी है, क्या और सुधार हम कर सकते हैं, या हमारा कोई लेक्चर है उसमें क्या कमी है उसमें भी बताइए आप कौन सा सुधार हम कर सकते हैं। चलिए तो आज फिर शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे जो भी संख्या या संख्या से विषय में संबंधित था सब हमने पढ़ा दिया है। अब आपको चलते हैं जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एल्गोरिथम वाला, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हैं, और जो HCF निकालना होता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, इन सब क्वेश्चन को। तो पहले देखिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती क्या है। दो संख्याएं A व B इस प्रकार विद्यमान है जिसके लिए Q व R इस प्रकार है कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर जो R की जो वैल्यू होगी वह 0 से बड़ी या उसके बराबर, परंतु B से हमेशा ही छोटी होगी। B से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। कैसे ये छोटी होगी, देखिए जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 होगा या तो R से छोटा होगा। जैसे अगर B से छोटा होगा, कैसे, जैसे हम देखिए हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं 6 से भाग के 13 में 6 दूनी 12, शेष आया 1। ये हमारा होता है A जिसे हम भाज्य कहते हैं, ये हमारा होता है B जिसे हम भाजक कहते हैं, और ये होता है हमारा Q जिसे हम भागफल कहते हैं, और ये होता है हमारा R शेषफल जिसे कहते हैं। तो जब भी हमारा भाग देने पर शेष आता है वो हमेशा ही भाजक से छोटा होता है, 0 होता है और हमेशा छोटा होता है। अगर ये बराबर हो जाएगा इसके तो हम तो एक बार ले जाके और काट सकते हैं तब भी 0 होगा। ये हमेशा ही B R जो R होता है हमारा वो B से हमेशा छोटा होता है, 0 होगा या इससे छोटा होगा। तो कभी भी अगर आपको यहाँ पे B की वैल्यू दी जाए और अगर पूछा जाए कि R के कितने मान हो सकते हैं, संभव कितने मान हो सकते हैं, तो अगर आपका B की वैल्यू 6 दिया है तो ये याद रखिए कि R की जो वैल्यू हो सकती है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 4 5, ये सब मान हो सकते हैं, लेकिन 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 जहाँ हुआ तहाँ तो एक और बार चला जाएगा भाग और कट जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो R की वैल्यू होती है वह 0 से बड़ी या उसके बराबर, परंतु B से हमेशा छोटी होती है। और यही हमारा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। देखिए दो संख्याएं A व B इस प्रकार विद्यमान है जिसके लिए Q व R इस प्रकार है कि A बराबर BQ प्लस R। अब A यहाँ पर ये होता है, आपने छोटी क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा, छोटी क्लास में फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अब देखिए भाज्य के स्थान पे A है, भाजक के स्थान पे B होता है, और भागफल के स्थान पे Q से आप कोसेंट भी ले सकते हैं याद रखने के लिए, प्लस शेषफल की जगह R है। देखिए R को रिमाइंडर भी कह सकते हैं, रिमाइंडर का मतलब शेषफल होता है, ठीक।
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपका यही है। इसी से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहता है सवाल में। तो अब सवाल आपको लेते हैं, फिर आपको बताते हैं ये सवाल कैसे लगेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप समझ गए होंगे कि दो संख्याएं ए व बी इस प्रकार विद्यमान है जिसके लिए क्यू और आर इस प्रकार है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है वह हमेशा ही 0 से बड़ी या उसके बराबर परंतु बी से छोटी होती है। तो चलिए सवाल पर चलते हैं। जैसे दे दिया जाए आपको, चलिए देखिए ये सवाल आपका दिया हुआ है कि 1656 व 4025 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4025 दिया है और 1656। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि में, तो जो बड़ा वाला होता है उसमें छोटे वाले से भाग देते हैं, और भाग देते देते तब तक चले जाते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाता है। जब शेषफल 0 हो जाता है तो हम जिस संख्या से भाग देते हैं अंतिम में एकदम, वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो बस इसी चीज़ को हमें करना है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो ए बराबर, पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए ए हमारा बन जाएगा 4025, जिसमें हम भाग देते हैं। आपको हम पहले बता दिए कि ए हमारा होता है भाज्य, जिससे भाग देंगे वो बी होगा 1656। अब जितनी बार जाएगा भाग तो आप इसे भाग करिए, लेकिन आप सवाल में मत कीजिएगा, ये पीछे रफ में कीजिएगा। हम आपको समझाने के लिए बगल में कर देते हैं, लेकिन जब भी आप खुद से हल कीजिएगा तो ये पीछे कीजिएगा रफ में। अगर आपको दिया गया है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए, निकालिए एचसीएफ का प्रयोग, तब आपको केवल इतना दिखाना है, भाग नहीं दिखाना है। लेकिन अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं करा है, केवल करा है कि 1656 व 4025 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आप भाग करके दिखा सकते हैं, इसको लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लिखिए 4025 में भाग दीजिए 1656 से, 2 बार जाएगा ये, 2 छक 12 का, तो कुछ जैसे कि 11, 2 छक 12 और 1 13, 2 का 2 1 3, ये घटा दीजिए 3 1, ये 7 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट। तो हमें शेष कितना मिला 713, ये हमारा बन जाएगा आर, और भाग जितनी बार गया वो बन जाएगा क्यू। ठीक, तो क्यू के स्थान पे हम लिखेंगे 2 और प्लस आर के स्थान पे लिखेंगे 713। अब आपने जब भाग लिया होगा, जब शेष जो बचता है उसे ही आप फिर शेष से ही भाग देते हो जिससे भाग दिए पीछे वाले में, तो हो जाएगा 1656। अब 1656 में इस वाले शेषफल से हम भाग देंगे, तो वही से। अब देखिए यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है 1656, तब यहाँ पे लिखेंगे 1656 और बी कौन बन गया 713। अब इससे भाग दीजिए तो 2 बार जाएगा, 2 3 6, 2 1 2 और 2 7 14, ये घटा दीजिए, ये 0 होगा, ये 3 और ये 2, 230। अब ये आर बन गया। अब इसमें लिखिए क्यू की, क्यू का मान कितना मिला हमें 2 और प्लस शेष का मान 230, आर का मान कितना आ गया 230। अब ये हमारा बन जाएगा बी और ये बन जाएगा हमारा ए। अब यहाँ पे लिखिए 713 डिवाइड बाई 230, 230 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 690 हुआ, ये घटाइए 3 आएगा 11 2, यहाँ पे 6 कैंसिल हो गया, 23 बचा। अब देखिए आर की वैल्यू आ गई 23 और क्यू की वैल्यू कितना आ गया 3, तो यहाँ पे 3 रखिए और यहाँ पे 23 लिखिए। अब ये यहाँ पे आ जाएगा फिर, अब ए का काम ये करेगा, अब 23 से भाग दीजिए, अब देखिए 23 दाम है 230, शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, जब पूरा भाग चला गया इसमें, जब 23 से भाग करेंगे इस 230 में, 23 दाम है, पहले एक बार लिखिए 10 बार, 23 से करना 23, ये कैंसिल आउट हो गया, अब ये 0 आया तो 23 से चलना,
ये कट गया। जब हमारा शेषफल आ जाए कितना 0, तो जिस संख्या से लास्ट में हमने भाग दिया यही हमारा होगा HCF। चलिए देखिए, तो शेषफल हो गया 0। अब हमने लास्ट में 23 से भाग दिया, तो जो हमारा HCF होगा वो हो जाएगा हमारा 23। तो एक उदाहरण से आप समझ गए होंगे। अब एक उदाहरण हम और लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, अगला सवाल आपको दिया गया है 850, 625 व 475 का HCF ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए ना तो कहा है कि यूक्लिड भाजक प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, कुछ कहा नहीं है हमसे, केवल इतना कहा है कि हमें HCF ज्ञात कीजिए। तो आप चाहे यूक्लिड भाजक प्रमेयिका का प्रयोग करिए और चाहे आप भाग करके दिखा दीजिए, दोनों ही आपके आंसर सही होंगे। चाहे आप नॉर्मल हल कर रहे हैं तब भी, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो, अगर नहीं कहा है तो आप चाहे यूक्लिड भाजक प्रमेयिका का प्रयोग करो या ना करो, सवाल आपने हल कर दिया भाग करके भी दिखा के या यूक्लिड भाजक प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखा दिया, दोनों सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। तो हम पहले आपको भाग करके दिखा देते हैं, फिर यूक्लिड भाजक प्रमेयिका का भी प्रयोग करके दिखा देते हैं आपको। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है 850, इससे छोटा कौन है 625 है, और इससे छोटा कौन है 475। भाग कीजिए, तो सबसे बड़ा ये है, तो ये ए बन जाएगा हमारा 850, इससे छोटा कौन है 625, तो ये बी का काम करेगा हमारा। और देखिए भाग कीजिए 850 भागे 625, तो एक बार जाएगा ये 5 आया, ये 2 और ये 2, 225 और 225 में भाग कीजिए 625 में। इस तरह से HCF निकालना आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अब ये 2 बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, ये 5 होगा, ये 12 7, ये 175 आया। अब देखिए 175 से आप फिर भाग कीजिए 225 में, तो ये एक बार जाएगा 175, माइनस कीजिए 0, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा ये। अब 50 से भाग कीजिए 175 में, 50 से भाग करेंगे तो 50 नहीं है 150 हो जाएगा। घटाएंगे कितना है, ये 5 और ये 7 + 5 गया 2। अब ये भी 50 में भाग करेंगे 25 से, 25 दूना 50, ये कैंसिल आउट हो गया, शेषफल आ गया 0। हम बताए थे जिस संख्या से लास्ट में भाग देंगे जब 0 हो जाएगा तो उससे अब छोटी वाली संख्या हम भाग देंगे। ये आपको हमने पहले ही बता दिया था जब हम 2 संख्या कर लिए थे। अब भाग कीजिए 25 से इसमें 475 में, तो 25 भागे 475, 25 से करना 25, घटाइए 2 और यहाँ बचेगा 2 और ये यहाँ 5 आ जाएगा आपका। ये 25 9 225, ये कैंसिल आउट हो गया। शेषफल कितना आया 0। जब शेषफल 0 हो गया 25 से, तो HCF हमारा कितना आया 25। अगर आपको केवल कहता है HCF ज्ञात कीजिए तो बस आप ऐसे करते चले जाइए, और डायरेक्ट में जो जिस संख्या से आप काटने पर 0 हो वो यही लिख दिए HCF है। लेकिन अगर यूक्लिड वैल्यू प्रमेयिका का प्रयोग करें तो आप केवल इतना करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखना है। प्रमेयिका आप जानते हैं क्या होता है, A = BQ + R होता है। तो A हमारा 850 हुआ, B कितना हुआ 625। कितनी बार ले गए थे इसमें, देखिए एक बार, तो Q की वैल्यू हो गई 1। रिमाइंडर कितना आया था 225, तो 225 शेषफल हो गया। इसके बाद फिर ये A बन जाएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे A भाग दिए हैं इसमें। अब B कौन बनेगा 225, क्योंकि जो शेष बचता है उसे भाग देते हैं, ये B बन जाएगा। कितनी बार गया था 2 बार, तो 2 लिखिए, शेष कितना बचा था 175। अब ये हमारा A बन जाएगा और 175 हमारा बन जाएगा B। कितनी बार गया था, एक बार गया था, बचा था कितना शेष 50। यहाँ पे देखिए 50 शेष बचा था, एक बार गया था। अब देखिए ये A बन जाएगा
और 50 बी, तो 3 बार जाएगा, 50 3 150, 25 बचा, ये शेष है। और फिर ये 50 ए का काम करेगा, 25 से भाग किए 2 बार गया, शेषफल आ गया 0। फिर यहाँ पे आप कामा दीजिएगा, फिर भाग किए थे हमने 475 में, कितने से? 25 से ही भाग किया था हमने, कितनी बार गया था हमारा? 19 टाइम, 19 बार गया था, और शेषफल कितना आया था? 0। यहाँ पे आप तथा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप एचसीएफ लिखेंगे डायरेक्ट नीचे 25, क्योंकि लास्ट में 25 से काटने पर ही हमारा सब शेष 0 होगा, तो यहाँ पे शेषफल 0 आया, तो एचसीएफ आप 25 हो गया। अब देखिए, जब आपको यूक्लिड भाज्य प्रमेयिका का प्रयोग करने के हैं तो केवल आपको फेयर में इतना ही दिखाना है, ये सब रफ में करना है, लेकिन आपको नहीं कहता है कि यूक्लिड भाज्य प्रमेयिका का प्रयोग नहीं दिखाता, मतलब प्रश्न में नहीं बोलता है, केवल कहता है मैं एचसीएफ ज्ञात कर दूँगी, तो आप ये दिखाइए, इसे मत कीजिए, क्योंकि ये जब भाग करेंगे फिर बी और क्यू लिखेंगे थोड़ा परेशानी होगा आपको। लेकिन अगर ऐसे दिया है तो आप आराम से भाग करते चले जाइए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो 2 सवाल आज आपने सीखा। कल इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे, जो भी जैसे आपका क्वेश्चन आता है 6q + 2 3m + 2, ये सब सिद्ध करने के लिए आता है ना आपका क्वेश्चन, अभ्यास में है आपके, तो ये भी क्वेश्चन कल हम करा देंगे। लेकिन पहले ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसे आप सॉल्व कीजिएगा। आज बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, कल इसके आगे फिर आपका लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।